हो गई? शिवांश क्या हो गया? अवनीश लास्ट क्लास में आए थे डेप्रिसिएशन की, एक क्वेश्चन कराया था, कितनी मशीन थी उसमें? एक मशीन थी। आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल मशीन है, एक से ज्यादा मशीन है मल्टीपल। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और सभी लोग क्वेश्चन में ध्यान लगा लो, बातें करके छोड़ दो। मिस्टर ए परचेज a machinery costing rupees 54,000 on 1 जुलाई 2020, full stop. On same date he spent rupees 6,000 on its installation. 6,000 रुपए खर्च किए हमने उसकी इंस्टॉलेशन पे। फुल स्टॉप। ऑन 1 जनवरी 2021 ही परचेज अनदर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 40,000। फिर उसने एक और मशीन खरीदी है, कितने रुपए की? 40,000 रुपये। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2022 ही परचेज थर्ड मशीन फॉर रुपीज 80,000। ठीक है, आगे ऑन 30 जून 2023 सॉरी ये 21 कर लो, ये 22 कर लो। और बेटा यहाँ पे ध्यान देना यार, पढ़ लो बेटा, मुश्किल चैप्टर है। 6 नंबर का फाइनल में एक क्वेश्चन आएगा, कुछ स्कूल 2 भी देते हैं, 6 का 1 4 का यार। ऑन 30 जून 22 फर्स्ट मशीन बिकम ऑब्सोलीट, मतलब आउटडेटेड हो गई, एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 30,000। उसने इसे कितने में बेच दिया? 30,000 रुपये। ऑन सेम डेट ही परचेज अनदर मशीन फॉर रुपीज 50,000। ठीक है, एक चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम बाई डैश मेथड। अब मैंने डैश क्यों लिखा है? सेम क्वेश्चन को हम 2 बार करेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था डेप्रिसिएशन के कितने मेथड बताए थे मैंने? 2, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक एसएलएम मेथड। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार एसएलएम मेथड से करके दिखाऊंगा और इसी क्वेश्चन को एक बार मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करके दिखाऊंगा। सही है? अगर आप इस एक क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप मान के चलो कुछ स्कूलों को छोड़कर अधिकतर स्कूलों का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 80-90% तैयार हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा एसएलएम से और फिर सेम इसी क्वेश्चन को हम बाद में कर लेंगे डब्ल्यूडीपी मेथड से। ठीक, अच्छा, हमें इसमें बनाना क्या होता है? इसमें हमें क्वेश्चन में बनाने को आएगा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। क्या बनाने को आएगा? मशीनरी अकाउंट बनाने को आएगा। अकाउंट यहां बना रहा हूं,
मशीन एसिड होती है लाइबिलिटी बेटा, ठीक है। मशीन एसिड होती है लाइबिलिटी। एसिड का नेचर डेबिट क्रेडिट। बढ़ेगी तो किस साइड, कम होगी तो किस साइड। क्या ये मैंने पिछली क्लास में बात बताई थी? बस पिछली क्लास में क्या फर्क था, कितने मशीनों का क्वेश्चन था? एक। और आज कितनी मशीनों का कर रहा हूं? एक से ज्यादा। तो फॉर्मेट के नाम पे हमने क्या क्या बनाया था? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। एक एलएफ का कॉलम बनाना हो बना लेना, मैं जगह थोड़ी खुली रखना चाह रहा था इसलिए नहीं बनाया मैंने। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। एक्चुअली में बेटा केवल एलएफ का कॉलम नहीं बनता है, दो कॉलम बनते हैं, एक जेएफ एक एलएफ। एक जनरल फोलियो, इसकी एंट्री कौन से पेज पे हुई थी, और एक एलएफ। तो फिलहाल मेरे को उनमें कुछ करना नहीं है, तो मैं अभी बना नहीं रहा हूं उनके ऊपर, ठीक है बेटा। बैठो। अब देखो बेटा मेरा का तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। अक्सर बहुत सारे बच्चे जो है ना डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, कैलेंडर कंफ्यूज करता है उन्हें। तो मैं क्या करता हूं, जब भी एक से ज्यादा मशीन का क्वेश्चन होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता, मैं पहले टाइमलाइन बनाता हूं, ठीक है। क्या बनाता हूं? टाइमलाइन। अब जैसे मैं 3-4 साल ड्रॉ कर लेता हूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे मैंने 3-4 साल बना लिए। अच्छा, नॉर्मल केसेस में जब तक क्वेश्चन साइलेंट है, हमारे देश में साल किस डेट से शुरू होता है बेटा अकाउंट्स में? हाँ बेटा, क्या राधिका नाम है ना? राधिका जी, इतना तो सुना होगा स्कूल में। नहीं बेटा, हमारे देश में साल शुरू होता है नया 1 अप्रैल से। आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से चेंज होता है। आप जब 11th में आए तो सेशन कब से काउंट करा गया था? अप्रैल से। स्कूल की अप्रैल से फीस दी है ना 11th की, ठीक है ना। देश में कोई नया नियम लगता है जनरली कब से लगता है? अप्रैल से। और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। अम्मा क्लास चल रही होती है, क्लास चल रही होती है, खटखट मत करा करो, अब चली जाओ गाड़ी वो चल रही होती है। एक अप्रैल से साल शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से साल शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से शुरू, 31 मार्च खत्म। ये इस तरीके से हमारे देश में सिस्टम चलता है बेटा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और मैं इस क्वेश्चन को इस टाइम में क्या कर रहा हूं बेटा, इस टाइम लाइन के अंदर बस पुट कर रहा हूं। मिस्टर ए ने मशीन खरीदी 54,000 की। कब खरीदी है? 1 जुलाई 20। 1 जुलाई 20 को पहली मशीन खरीद रहा हूं। कितने की खरीद रहा हूं? यहां ध्यान दो, बिल्कुल यहां पे ध्यान दो एकदम। कितने की मशीन खरीद रहा हूं? 54,000। कोई डाउट है? तो ये साल 20 में शुरू हुआ होगा। 1 अप्रैल 20 को साल शुरू होगा तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 21 को। फिर अगला साल कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 21 से। खत्म कब होगा? 31 मार्च 22 को। फिर अगला साल शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 22 से। खत्म कब होगा? 31 मार्च 23 को। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। ऐसे ही ये साल चलेंगे, ठीक है बेटा। अब हमने एक मशीन खरीदी 54,000 की। कब? 1 जुलाई। सेम डे हम उस पर 6,000 पे इंस्टॉलेशन के खर्च कर रहे हैं। क्या मैंने आप लोगों को ये प्रिंसिपल बता रखा है कि जब हम एसिड खरीदते हैं या एसिड बनाते हैं या एसिड इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त जो पैसा खर्च होता है उसे एसिड ही मानते हैं। गुड्स वर्सेस एसिड का डिफरेंस जब पढ़ाया था मैंने, वहां पर भी नोट लिखवाया था, ठीक है।
तो जब तक एसेट यूज होने की कंडीशन में नहीं पहुंच जाता वहां तक के खर्चे एसेट में जुड़ते हैं। ठीक है निक जी, ये बोला था मैंने, वहां तक के खर्चे एसेट में जुड़ते हैं। तो ये 6,000 रुपए इंस्टॉलेशन का खर्चा है। क्या मशीन बिना इंस्टॉल हुए काम करेगी? नहीं। तो ये खर्चा एसेट में ही जुड़ गया। तो मशीन कितने की मान लिया हमें? 60,000 की। कौन से नंबर की मशीन है? पहले। आगे बढ़ रहा हूं। ऑन 1 जनवरी 21 ही परचेज अनदर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 40,000। किस डेट को खरीद रहे हैं अगली मशीन हम? बताओ 1 जनवरी 21 कौन से साल में आएगा? दूसरे, है ना? वेरी गुड। 1 अप्रैल 21 के बाद आएगा 1 जनवरी 21। भाई साहब आपस में मेरी बात करनी है, उससे बात करनी है बस। हाँ भाई, 1 जनवरी 21 कौन से साल में आएगा? इसीलिए बेटा मैंने टाइम लाइन बनाई थी। समझ में आया? बच्चे इसे दूसरे साल में कंसिडर कर जाते हैं इस मशीन को। क्लियर है अपनी जी? तो इस दिन हमने एक और मशीन खरीदी, मशीन नंबर 2। कितने की? 40,000 की। 1 अक्टूबर 21, ये कौन से साल में आएगा? 1 अक्टूबर 21 इन दोनों के बीच में। 1 अक्टूबर 21 हमने एक और मशीन खरीदी, मशीन नंबर 3। कितने की? 80,000 की। एक से ज्यादा मशीन का क्वेश्चन है। 30 जून 22। 30 जून 22 कहां आएगा? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। 30 जून 22 कौन से साल में आएगा? 30 जून तीसरे वाले में। 30 जून 22 फर्स्ट मशीन आउटडेटेड हो गई और हमने उसे बेच दिया। कितने में? 30। फिर से हमने सोल्ड कर दी मशीन नंबर 1 30,000 में। कितने में बेच दिया बेटा? 30,000। ऑन सेम डेट ही परचेज अनदर मशीन फॉर 50,000। और सेम डेट पे हमने एक और मशीन, मशीन नंबर 4 हो गई वो, क्योंकि ये कौन सी थी? तीसरी। कितने में? 50। ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसे मैंने टाइम लाइन में लिख दिया है, आराम से देख लो। पहले मुझे यहां तक बता दो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराना शुरू करूंगा। सही है? क्वेश्चन पढ़ो और देख लो क्या मैंने कुछ सॉल्यूशन करा है? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस डेट को अरेंज करके लिखा है। ठीक है? मैंने क्या करा है? डेट को अरेंज करके, जिससे जब हम क्वेश्चन करें तो हम फंस ना जाएं। जब हम क्वेश्चन करें तो हम फंस ना जाएं। आराम से यहां तक सोच के बताऊंगा। किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है यहां तक तो मुझे बताओ बेटा। राधिका इसमें तो डेट ही लिखी है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो जो आगे पीछे आता क्या वो लिखा गया। सेल करिए या परचेज करिए वो लिखा है। अब डेप्रिसिएशन कब लगता है बेटा? हर साल के आखिरी दिन। हर साल के आखिरी दिन। तो हमें इस क्वेश्चन में 3 साल की जरूरत पड़ी है बस। कितने की? 3 साल। ठीक है? और डेप्रिसिएशन कब लगता है? जिस दिन मशीन बिकती है। कब लगता है डेप्रिसिएशन? जिस दिन मशीन बिकती है। यहां तक कोई डाउट है? सॉल्यूशन शुरू कर दूं? ठीक है भैया, लिखो। बस मुझे ये बता दो, मशीन एसेट होती है लाइबिलिटी? तो जब जब एसेट बढ़ता है तो, और जब जब एसेट कम होता है तो, बस इस बात को ध्यान रखना है। और ज्यादा मैं कुछ नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा बेटा। ठीक है? करें? श्योर एकदम? सुनो तो, ये डेबिट साइड है और ये सबसे पहले 1 जुलाई 21 को मशीन खरीद रहा हूं। मशीन बढ़ेगी या कम होगी?
मशीन बढ़ेगी तो डेबिट या क्रेडिट? तो डेबिट में लिख दो 1 जुलाई 20 टू कैश या बैंक। जैसे आपके स्कूल में बोले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि कैश भी पैसे दे सकता हूं और चेक्स भी दे सकता हूं, है ना। कितने की खरीदी है हमने मशीन? 60 की खरीदी है। दोनों को जोड़ करके एक साथ कितने की खरीदी है बेटा? 60। ये ट्रांजैक्शन हो गई, राइट मार दो इस पे। बताओ ये बात। इसी साल में और आगे बढ़ रहा हूं और कुछ हो रहा है साल के बीच में, फिर मशीन खरीद रहा हूं। तो मशीन खरीदूंगा तो मशीन बेटा नोट मत करो, समझने में ध्यान लगा लो। एक क्वेश्चन नोट मत करो, बाद में फोटो खींच लेना, वीडियो देख लेना, अभी समझने में ध्यान लगा लो, ठीक है। पहली मशीन हो गई, इसी साल में आगे बढ़े, फिर इस साल और कुछ हो रहा है, फिर 1 जनवरी को फिर से मशीन खरीद रहा हूं। तो मशीन खरीदने पे मशीन बढ़ेगी कम होगी? एसेट बढ़ता है तो 1 जनवरी 21 टू कैश या बैंक, जो आपका मन करे। मशीन नंबर 2 कितने की खरीदी है? यहां तक कुछ पूछ रहे हैं, फिर आगे बढ़े और कुछ हो रहा है। साल का आखिरी दिन आ गया, आखिरी दिन का क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? तो अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो एसेट को डेबिट करना है क्रेडिट? किस दिन? आखिरी दिन 31 मार्च 21 बाई डेप्रिसिएशन। अब हमारे सामने बेटा कितनी मशीनें मौजूद हैं? तो दोनों मशीनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगे। अब बेटा मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, देखो 11th लेवल पे बहुत सारे तरीके से लोग सॉल्यूशन करते हैं भाई, हजारों टीचर पढ़ाते हैं, सब अपनी तरफ से करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर डेप्रिसिएशन है, ये गवर्न किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से, ठीक है। हमारे यहाँ अकाउंट्स के लिए जो रूल्स बने हैं ना, उनको क्या नाम दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम है पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। क्या नाम है? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक बात क्लियर लिखी है, एसेट पर सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्या लिखा है? एसेट पर सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एसेट तो छोड़ो, अगर कोई एसेट का ऐसा पार्ट है जो डिटेचेबल है, डिटेचेबल मतलब जो एसेट से अलग करके भी बेचा जा सके, तो उस पार्ट को अलग ही एसेट मानकर उस पर अलग से डेप्रिसिएशन लगेगा। एग्जांपल देता हूं, आप में से कितने लोगों के पास ऐसी कार है जिसमें सीएनजी फिट है? कोई ऐसा? मेरे पास है जैसा। तो मैंने कार में जब सीएनजी लगवाई थी, वो बाहर से अलग से लगवाई थी। तो जब आप कार के इंश्योरेंस के कागज चेक करोगे ना, उस पर 2 इंश्योरेंस होंगे, कार का अलग, सीएनजी का अलग। कार की वैल्यूएशन अलग तरीके से की गई होगी और सीएनजी की वैल्यूएशन अलग, यानी कि ये सीएनजी डिटेचेबल है, अलग से लगी थी, अलग से निकाल के बेची जा सकती। सही है? क्लियर है? तो मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार बता रहा हूं, और उसके अनुसार हर मशीन पे क्या लगना चाहिए? अलग डेप्रिसिएशन, उसे सेपरेट इंडिविजुअली शो करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अनुसार बात करता हूं। M1, यहां से यहां तक मशीन कितने समय यूज हो रही है? ये बताओ मुझे। पहली मशीन भाई, ऐसे मानो आपने 1 जुलाई को ट्यूशन लगाया और आप यहां तक पढ़ रहे हो, तो कितने महीने पढ़े आप? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सेम इस दिन मशीन खरीद रहा हूं, तो यहां से यहां तक कितने महीने मशीन यूज हो रही है? 9 मंथ्स के लिए। तो इस मशीन पे डेप्रिसिएशन में लगाऊंगा 9 मंथ का। कैसे? कितने की मशीन है? डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या दी है मैंने? 10। कितने महीने के लिए? कितना आया? 4500। किसी को कोई डाउट है इसमें? श्योर?
सेकंड मशीन यहां से यहां तक कितने मंथ यूज हो रही है? जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने यूज हो रही है? तो इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। 40,000 का 10% 3 महीने के लिए कितना बेटा? 1,000। और टोटल डेप्रिसिएशन बाहर लिख दो 5500। यहां तक मुझसे किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। एक पूरी क्लास में एक सिंगल क्वेश्चन ही कराऊंगा, आराम आराम से कराऊंगा। कुछ पूछना है यहां तक? जब जब एसिड खरीदा बढ़ा डेबिट में, कम हो रहा है तो क्रेडिट में। और डेप्रिसिएशन किसके अनुसार लगता है? टाइम के। मैंने लास्ट क्लास में भी बात समझाई थी कि भैया मैंने एक कार खरीदी और एक कार खरीदी थी लास्ट क्लास में किसने? छवि ने। उसने 1 जनवरी को खरीदी थी और मैंने 1 जुलाई को। तो साल के आखिर में किसकी कार की वैल्यू ज्यादा गिरी थी? छवि की, क्योंकि उसकी कार मुझसे 6 महीने पुरानी थी। ऐसे ही बताया था ना मैंने, कुछ यही बताया था एग्जाम्पल। कुछ पूछना है? अब इस मशीन में से इतनी वैल्यू गिर गई, बची हुई मशीन कब काम आएगी? अगले साल। और जब हम बचे हुए एसिड को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो बेटा हम उसे लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मशीन 1, मशीन 2 कितने की थी? मशीन 1 इस साल कितनी वैल्यू गिर गई? डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिरना। कितनी वैल्यू गिर गई? तो कितनी वैल्यू बच गई? 55,500। M2 कितने की थी? 40,000। कितनी वैल्यू गिर गई उसकी? तो अभी भी कितनी वैल्यू बच गई? ये बची हुई वैल्यू कब कम आएगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। इसलिए इसे क्या लिखते हैं? बैलेंस। और टोटल लिख दो बाहर 94,500। पहला साल खत्म। और डबल लाइन से एनक्लोज होता है। और ये डिजाइन नहीं होती डबल लाइन, ये डबल लाइन सिंबल होती है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड बंद हो गया, अब इसके बाद नया पीरियड शुरू हो जाएगा। सही है? और यहां लिख दो टोटल। पहले साल में किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लो, आराम से। मैं 2-3 मिनट सोचने के दे रहा हूं, सोचो। 3 बार 3 साल, तो 3 बार ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखा दूंगा, है ना? आराम से सोच लो। कुछ पूछना है किसी को पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना है बेटा। ये तो थोड़ा सा तुझे भी कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना? डेबिट क्रेडिट नहीं हुए होंगे, क्योंकि उसके लिए तो मैं तेरे से कहा था। अब स्कूल की छुट्टी किस दिन कर रहे हो? कभी भी जब काम का कर लोगे। परसों करवा दो सुबह, ठीक है? परसों सुबह करो, सही है ना? इसमें कोई डाउट है किसी को? पहले साल में अवनीश जी, अब भाई साहब आप कहाँ बीच में घुस के बैठते हो? किसी को भी कोई डाउट है? चुप। आदित्य बेटा पक्की बात क्लियर? ये पहला साल। अब ये जो बची हुई मशीन है कब काम आएगी? अगले पीरियड में। तो जो पिछले साल का बैलेंस कैरी डाउन था वो अगले साल के लिए कहलाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगला साल शुरू कब हो रहा है? 1/4/21 से। टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब पिछले साल का बचा हुआ जो बैलेंस इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं बैलेंस बीडी मतलब साल का पहला दिन। मैं ये बात गलत कहता हूं। क्यों? साल के पहले दिन कार खरीदूंगा तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन है? नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा क्या होता है? जो पिछले साल के आखिरी दिन से होकर आता है। सही है? कितनी मशीन है? 2, M1 M2। कितनी कितनी वैल्यू बच रही है? 55,500, 39,000। टोटल कितने की हो गई हमारी? 94,500। यहां तक अगर मुझसे कुछ भी पूछना है तो बताओ दो पहले, फिर बोल रहा हूं। अभी भी कुछ भी पूछना है पूछ लो। चौधरी साहब कोई डाउट इसमें? 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये पक्की बात है। बिल्कुल गारंटी से कहता हूं इस बारे में। ठीक है बेटा? पक्का आएगा 6 नंबर का। और 2 1 मार्कर क्वेश्चन भी आएंगे।
अब कुछ स्कूल में एक 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी दे देते हैं, क्योंकि होता क्या है बेटा, कुछ स्कूल 1-2 चैप्टर छोड़ भी देते हैं 11th में। जैसे भाई एक स्कूल है मेरे नोन में, वो नहीं कराता सिंगल एंट्री सिस्टम, तो कभी कभी क्या होता है एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सही है ना? यहां तक कोई डाउट है? बढ़े आगे? ठीक है भाई। अब इस साल हो रहा है कुछ बीच में, बताओ क्या हो रहा है? मशीन खरीद रहा हूं, मशीन खरीदने पे मशीन बढ़ेगी कम होगी? ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब यहां पर है मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन बढ़ेगी कम होगी? खरीदने से कम होगी, बढ़ेगी। एसेट बढ़ता है तो किस साइड? डेबिट। फिर डेबिट में लिख दो 1 अक्टूबर 21 टू बैंक या कैश। जानबूझ के ऊपर कैश लिख दिया, यहाँ बैंक लिख दिया, पता रहे कि कुछ भी लिख सकते हैं। मशीन नंबर 3 कितने की खरीदी है? 80,000। ये ट्रांजैक्शन भी डन। कोई डाउट? अब बताओ बीच में और क्या हो रहा है? हर साल के आखिरी दिन क्या लगता है? डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? और एसेट कम होता है तो क्रेडिट साइड। तो साल के आखिरी दिन फिर से लगेगा डेप्रिसिएशन। किस किस पर? कितनी मशीनों पर? अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया इन दोनों पे तो लग चुका, बस M3 पर। अरे भैया तुम जनवरी में पढ़े थे, तुमने जनवरी की फीस दे दी, अब फरवरी में दोबारा पढ़ोगे तो फिर से उसकी फीस दोबारा नहीं दोगे। सेम डेप्रिसिएशन तो एनुअली लगता है। पिछले साल मशीन यूज की, पिछले साल का लग गया, इस साल फिर मशीन यूज कर रहा हूं तो फिर से दोबारा भी लगेगा। ठीक है, तो किस किस पर लगेगा? अब कितनी मशीन है मेरे पास? 3। M1, M2 और 3 मशीनें। पहली 2 मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है बेटा? पूरे 1 साल, साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने यूज हो रही है? पूरे 12 महीने। अब मेथड कौन सा है हमारा? SLM का असली नाम क्या था? इसका असली नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो अपने नोट्स में सबसे ऊपर मैंने असली नाम क्या लिखवाया था इसका? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप्रिसिएशन हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। किस पर लगेगा? तो बताओ M1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी बेटा? M1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 60,000। तो फिर से 60,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना %? और इस साल कितने महीने यूज हो रही है मशीन? तो 12/12। एन को डाउट बेटा? 6,000। M2 ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? M2 की ओरिजिनल मतलब जो खरीदी थी क्या थी? कितना %? और कितने महीने यूज हो रही है? तो पूरे 12 महीने का 4,000। M3 यहां से यहां तक बताओ कितने महीने यूज हो रही है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने? 6 महीने। तो 80,000 पर 10% 6 महीने के लिए कितना बेटा? 4। कोई डाउट है इसमें? सोच लो बीबी। टोटल डेप्रिसिएशन बाहर 14,000। फिर से बची हुई मशीनों पर कब कम आएगी? अगले साल, अगले पीरियड में। तो उसे क्या करो? अगले साल ट्रांसफर करो बाई बैलेंस CD। फुल फॉर्म क्या है? बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कितनी मशीनें हैं? 3। M1, M2, M3। M1 कितने की थी बेटा? 55,500 की थी साल के पहले दिन। इस साल कितनी वैल्यू गिरा दी मैंने? तो कितनी वैल्यू बच गई? बैलेंस CD मतलब बची हुई वैल्यू। M2 कितने की थी साल के पहले दिन? कितनी वैल्यू गिरा दी मैंने? तो कितनी वैल्यू बच गई?
35,000। M3 कितने की थी शुरुआत में, कितनी वैल्यू गिरा दी, कितनी वैल्यू बची, 76,000। कोई डाउट है? टोटल करो और बाहर लिख दो 80 1,60,500 और फिर भैया दोनों साइडों का टोटल, इस साइड का टोटल 174,500 174। आराम से दूसरा साल सोच लो, आप यकीन मानो शायद एग्जाम का क्वेश्चन तो हो भी गया, यही एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब बस इसकी क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस ही करानी है। आराम से सोचो और बताओ। आदित्य जी पूछना है, देख लो आराम से, 5 मिनट दे रहा हूं, पूरे 5 मिनट। वैसे भी मैंने क्या बोला थी, आज एक ही क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। क्या बोला था, एक ही करूंगा, आराम से करूंगा, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। एसिड बढ़ता है डेबिट, एसिड कम होता है क्रेडिट, बढ़ता है खरीदने से, कम हो रहा है डेप्रिसिएशन। अब बचा हुआ बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड, यही तो कर रहा हूं। हाँ जी चिराग जी, पक्का? 55,500। ये अरे बेटा जो पिछले साल का बची हुआ बैलेंस था वो, कितने की मशीन खरीदी थी, कितनी वैल्यू गिर गई थी, तो बची कितनी, 60,000 माइनस 4,500, ठीक है। अच्छा बेटा आप एक बार अपने कॉपी पे करके देखो यार, 60,000 में से 5500 लेस करूंगा, 5500 बचेंगे। तो 60,000 में से 4500 लेस करूंगा, 5500 करके देखो लेस। अब देखो बेटा प्लस माइनस तो मैं नहीं सिखा सकता यार, कितना बच रहा है, कितने की मशीन थी, डेप्रिसिएशन मतलब कितनी वैल्यू गिर गई, तो क्या बच गई, और जो इस साल का एंड में बचा वो अगले साल का बिगनिंग बना, जो इस साल का एंड था वो अगले साल का बिगनिंग। फिर सेम एक और मशीन खरीदी है, फिर साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन, बेटा यहाँ ध्यान देना आदित्य जी, फिर डेप्रिसिएशन लग गया। अब कितने की मशीन थी पहले दिन, 55,500, कितनी वैल्यू गिर गई, तो जो वैल्यू बच गई 55,500 माइनस 6,000, 39,000 माइनस 4,000, 80,000 माइनस 4,000। यहां तक कुछ पूछना है? डेप्रिसिएशन वो नई अमाउंट पे नहीं लगा, 55 पे क्यों लगा, इस पे क्यों नहीं लगा, नई वाली अमाउंट पे लगा इसमें। बेटा कौन सा मेथड है मेरे बच्चे, पहली क्लास में मैंने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस सिखाया था। एसएलएम की फुल फॉर्म थी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो जब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है इस मेथड में, वो हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, किसी से भी आ सकता है। इसी क्वेश्चन में इसलिए मैंने क्या करा यहाँ अंडरलाइन, सेम क्वेश्चन में एक बार कब किससे करके दिखाऊंगा अगली क्लास में, डब्ल्यूडीवी, ठीक है। तो एसएलएम की फुल फॉर्म क्या थी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट हो रहा है, और ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी 60,000, तो 60,000 पे होगा, सही है। कुछ पूछना है यहां तक, नहीं, आगे बढ़े, श्योर बेटा, क्लियर है ये। अब जो पिछले साल का बैलेंस बचा था वो अगले साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, M1 M2 M3, कितना बच रहा है M1 का बैलेंस, 49,500। M2 का बैलेंस कितना बच रहा है, 35,000, और M3 का बैलेंस कितना बच रहा है,
76,000 टोटल 1,60,500। अभी भी टाइम दे रहा हूं, देख लो, सोच लो, कुछ पूछना है तो, क्योंकि जिस साल मशीन बिकती है उस साल थोड़ा सा क्वेश्चन दुखदाई होता है। जब कोई चीज हमें छोड़ के जाती है दुख देती है। यहां तक कुछ पूछना है आयन? पक्की बात? श्योर बेटा? राधिका तेरे को भी यहां तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ जी मैडम, ठीक है। अब सुनो, इस साल बीच में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? बिक रही है मशीन। तो जिस दिन मशीन बिक रही है उस दिन तक मशीन यूज हो रही है, नहीं हो रही है? तो पहले उस दिन तक का लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। कब बिक रही है? तो जो मशीन बिक रही है उस दिन तक का पहले उस पर लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। तो ये मशीन बिकने से पहले कितने महीने यूज हो रही है बेटा, बताना जरा? 3 महीने, अप्रैल, मई, जून। डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है? एसएलएम, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी M1 की? कितना %? कितने महीने? तो कितना डेप्रिसिएशन बना? 15। एंजल जी कोई डाउट इसमें? अच्छा, मशीन बेचने पर मशीन बढ़ेगी या कम होगी? और पैसा आएगा। तो मशीन कम होगी तो डेबिट या क्रेडिट? तो बाई बैंक। बैंक करके कितने में मशीन बेच रहा हूं बताओ मुझे? क्वेश्चन में लिखा है 30,000। ठीक है। अच्छा, एसिड बेचने पे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है? होता है। तो अगर इधर बैलेंस बचता है तो P&L करके लॉस, और अगर इधर बैलेंस बचता है तो P&L करके प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनो, इसके 2 तरीके हैं मेरे पास, 2 नहीं 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका बता रहा हूं, विदाउट एनी वर्किंग नोट। फिर अगले क्लास में एक वर्किंग नोट जोड़ दूंगा। इसमें क्या जोड़ दूंगा बेटा? अच्छा, अकाउंट में हमने एक नियम पढ़ा है, दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल। M1 का इस साइड का टोटल कितना है? कितना है? और इस साइड का टोटल अब तक कितना है? किस साइड कमी है? कितनी कमी है? तो बस लिख दो, ये हो गया। विदाउट एनी वर्किंग नोट निकल गया प्रॉब्लम। अगली क्लास में क्या जोड़ दूंगा? वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट के भी 2-3 तरीके हैं मेरे पास, पर मैं छोटा तरीका ही बताऊंगा। क्यों एग्जाम में हमें समय खराब क्यों करेंगे बेटा, लंबे तरीके है ना? क्लियर है? दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? बराबर कर दिया बस। अब वापस आ जाते हैं इस पे। सेम डे पर हम क्या कर रहे हैं? चलो छोड़ो, इसे छोड़ो, इस लाइन को छोड़ो। अभी पहले दिन ज्यादा टफ हो जाएगा, छोड़ दो। यहां तक कोई डाउट है? नहीं? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बीच में और कुछ हो रहा है? नहीं। हर साल के आखिरी दिन क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। तो लगाओ डेप्रिसिएशन। अब कितनी मशीन बच रही है मेरे पास? 3। कहां बच रही है बेटा? M1 तो चली गई बेचारी, छोड़ के हमें। तो M2 और M3 बच रही है। वो मैंने जानबूझ के हटा दिया, मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन इतना ज्यादा भी नहीं बनता। ठीक है। अब ये दोनों मशीनें यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है बेटा? पूरे 12 महीने। M2 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 40,000 का 10% 12 महीने के लिए निकाल सकते हो सीधा, 4,000। M3 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 80,000। 80,000 का 10% 12 महीने के लिए टोटल 12। और सेम साल के आखिरी दिन बाई बैलेंस CD। बैलेंस CD किस किस का? M2 और M3। 35,000 की है। इस साल कितनी वैल्यू गिर गई? 4,000। कितनी वैल्यू बची? 31,000। 76,000 साल के पहले दिन वैल्यू है। 8,000 वैल्यू गिर गई, कितनी बची?
68,000 तो 99,000 खत्म। इससे ज्यादा बर्डन आज सिर पे नहीं गिरता किसी को। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ भी मैंने बीच में से क्या कर दी, छोटी कर दी, बात कर दी ना, छोटी मैंने बात की। आराम से यहां तक एक बार अभी सोच लो, एक बार घर पे भी पढ़ देना, दोबारा से एक बार एक क्वेश्चन और करके दिखा दूंगा। अब भैया फिर बुक के क्वेश्चनों के लायक हम हो चुके हैं, करना शुरू करेंगे। कौन बोला? साइड हो जाओ, कोई डाउट है इसमें? श्योर? तो अगली क्लास में मैं इसी को कराऊंगा WDB से। ठीक है, एक बार इसे रिवाइज करके आना जरूर।